हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज भाग है देखिए हमारा 135। तो इसमें भी हम कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलो शुरू करेंगे आज के महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न दोस्तों कि उदंत मार्दंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है गौ या सी पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो दोस्तों इनके द्वारा जो हमारा ये साप्ताहिक समाचार पत्र था यह 1826 में संपादन इनके द्वारा किया जाता था। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि जिस दिन मुझे थोड़ा समय नहीं मिलता है आपको कुछ इसी तरह के प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनको दोनों सम्मान दोस्तों मिल चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। 1960 में बूढ़ा 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 और चाँद के लिए, और जो ज्ञानपीठ इनको मिला है दोस्तों आप लोग सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। और तीसरा प्रश्न है कि हमारा नीचे दिए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है। तो इसका सही जो हमारा हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा गौ राजबद्री या सी हमारा राजबद्री। और चौथा प्रश्न है देखिए कि पठेली का सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो देखिए विकास पंडित पूछा गया है, मैंने आपको जो नाइट वाली सीरीज थी वहाँ पर भी एक प्रश्न दिया था, मैंने कहा आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो यहाँ भी दोस्तों प्रश्न आ चुका है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी देवप्रयाग विकासखंड। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में गढ़वाल नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों यह जो नृत्य हमारा किया जाता है यह हमारा किया जाता है नीति घाटी में। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। छठा प्रश्न है कि वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा देवी की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों वह हमारा था डी मालपा भूस्खलन। इसका हमारा डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और सातवां प्रश्न है कि राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों राजी जनजाति के निवास स्थान को रौत्युला नाम से जाना जाता है। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही होगा। आठवां प्रश्न है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है बी कराचल देव से। नवा प्रश्न है कि हरसिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ऐसा पूछा जा रहा दोस्तों। इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो हमारा है बी फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। और 10वां प्रश्न है कि कसार मंदिर स्थित है। तो चोटी आपसे पूछी गई है तो इसका हमारा ए आंसर सही है कश्यप चोटी पर। 11वां प्रश्न है कि उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था। तो दोस्तों उत्तराखंड पर जो हमारा प्रथम गोरखा आक्रमण दोस्तों हुआ था तो वह दोस्तों हमारा हुआ था निम्न में से देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। यहाँ पर होना चाहिए था कि गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ, क्योंकि जो गोरखों द्वारा हमारे कुमाऊं पर जो आक्रमण किया गया था वो तो 1790 में किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा गढ़वाल होना चाहिए, तब बनेगा क्वेश्चन कि गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ। तो दोस्तों तब इसका आंसर होता हमारा बी 1791 में। और 12वां प्रश्न है कि अमोघ भूति शासक था। तो दोस्तों अमोघ भूति जो हमारा शासक था दोस्तों, इसका जो सही हमारा आंसर होगा हमारा वो था ए कुलिंद वंश का, सबसे शक्तिशाली राजा हमारा यही था। और 13वां है कि निम्न में दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था दोस्तों 1918 में, वह हमारा किया गया था दोस्तों हमारा बद्रीदत्त पांडे द्वारा। इसका डी इसका आंसर सही होगा। और 14वां प्रश्न है कि तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए थे। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वह है ए 1897 में। और 15वां प्रश्न है कि गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज का प्रयोग का वर्णन किसने किया। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वह है बी वॉल्टन ने।
16 प्रश्न है कि फड़कानौली व पेड़शाला के शिलाश्रय की खोज कब की थी। देखिए बार बार प्रश्न नाइट वाली सीरीज में आपको विस्तारित करके मैं बता चुका हूँ। इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों बी, यशोधर मठपाल ने। फड़कानौली की अगर बात करूँ तो 1985 में, और पेड़शाला की मैं बात करूँ तो 1989 में। 17वां प्रश्न है कि भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों का उत्तराखंड में कौन सा स्थान है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वह है डी, 5वां स्थान। 18वां प्रश्न है कि वेलसड़ा प्रपात स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वह है पिथौरागढ़। इसका गौ आंसर हमारा सी, या आंसर इसका हमारा सही है। 19वां प्रश्न है कि पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है डोटी। इसका सी, इसका आंसर सही है। और 20वां हमारा प्रश्न है कि प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठा था। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों सी, 1717 में। और 21वां प्रश्न है कि जौनसार क्षेत्र में कितने सयाणा क्षेत्र का एक सदर होता है। तो इसका सही हमारा आंसर होगा ए, 4 सयाणों का एक सदर दोस्तों हमारा होता है। 22वां प्रश्न है कि अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सही इसका आंसर रहेगा हमारा 1914 में। और 23वां प्रश्न है कि 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह है हमारा 23 का आंसर बी, या जयदत्त जोशी द्वारा। और 24वां प्रश्न है कि चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। तो दोस्तों जो हमारा नगद भूकर था हमारा वह था सिरती कर। इसका ए आंसर हमारा सही है। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल दर्शन दोस्तों जो पुस्तक हमारी लिखी गई है वह लिखी गई है हमारी डॉक्टर शिवानंद नौटियाल द्वारा। 26वां प्रश्न है कि टिहरी रियासत में पौन टूटी कर किस प्रकार का था। तो दोस्तों यह हमारा कर था आयात निर्यात कर। 27वां प्रश्न है कि झूमड़ा है। दोस्तों आज मैं जहाँ चर्चा करूँगा नहीं, क्योंकि आसान से प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों पहले भी हमारे बहुत सारे आ चुके हैं। और 27वां प्रश्न है कि हमारा झूमड़ा है। तो दोस्तों झूमड़ा जो हमारा है वह दोस्तों हमारा है थारुओं का नृत्य गीत। इसका हमारा सी, इसका आंसर सही होगा। और 28वां हमारा प्रश्न है कि अलविदा कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही हमारा आंसर होगा प्रोफेसर एल वर्मा। इसका 20 का आंसर सही होगा। और 29वां हमारा प्रश्न रहेगा कि अल्मोड़ा जनपद में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की। तो इसका सही हमारा आंसर होगा वह है ए, शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा 1937 में। 30वां हमारा प्रश्न है कि सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी की अधोसूची में शामिल किया है। यह कब किया दोस्तों। तो यह किया था हमारे 1967 में। भोटिया ही नहीं दोस्तों, सभी 5 के 5 हमारे उत्तराखंडी जनजातियों को 1967 में एसटी में शामिल किया गया है। और 31वां प्रश्न है कि 1815 में सुंगोली की संधि से उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान सुंगोली अवस्थित है। तो वर्तमान में दोस्तों जो संगोली नहीं हमारी सुगोली नहीं संगोली की संधि जो हमारी हुई थी यह दोस्तों बिहार राज्य में हमारी मौजूद है। इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। और 32वां प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों जो भवन का जो हमारा निर्माण कराया था वो हमारे क्या था सेंटोनी नहीं हमारा एंटोनी होगा, एंटोनी मैकडोनाल्ड ने। और 33वां प्रश्न है कि मध्य महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के रूप में किस भाग की पूजा होती है। तो दोस्तों मध्य महेश्वर में जो हमारी शिव की पूजा होती है दोस्तों नाभि की हमारी पूजा होती है। इसका ए आंसर हमारा सही होगा। और 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। तो दोस्तों जो भूमियाल रचित है यह गुणानंद पथिक द्वारा है। इसका ए आंसर हमारा सही होगा। और 35वां प्रश्न है कि सौभाग्य योजना उत्तराखंड में शुरुआत कब किया गया था। तो सौभाग्य योजना का दोस्तों उत्तराखंड में शुरुआत हमारा किया गया 9 मार्च 2018 को। इसका 20 का आंसर हमारा सही है। और 36वां हमारा प्रश्न है कि स्थानीय बोली में थारू परिवार को जाना जाता है।
तो दोस्तों स्थानीय भाषा में थारू परिवार को जाना था वो संघ नाम से जाना जाता है। इसका हमारा सी इसका आंसर सही है। और 37वां प्रश्न है कि हमारा देखिए कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से हारून नृत्य की विषय वस्तु है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वो है डी, पांडवों के जीवन पर आधारित। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर किसी में कुछ दिक्कत आपको लगे तो आप रिप्लाई कर देना। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे को है वैसे कि 25 सितंबर 2017 या 9 मार्च 2018। चलो आप लोग कमेंट करें। आज के लिए यही प्रश्न आपके पास मौजूद है। बाकी देखते हैं कल का प्रश्न। एक प्रश्न था दोस्तों कि भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने सभी ने दोस्तों कमेंट किया था, वो था हमारा सी राजेंद्र सिंह ने। बाकी दोस्तों साथ बनाए रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।